Two pipes running together can fill the tank in 11 whole 1/9 minutes. If one pipe can take 5 minutes more than the other to fill the tank separately, find the time in which each pipe would fill the tank separately. अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि हमारे पास दो पाइप हैं, मान लेते हैं कि एक है हमारे पास A और एक है B। तो उन्होंने कहा है कि अगर इन दोनों से हम किसी एक टैंक को फिल करते हैं तो उस पूरे टैंक को फिल करने के लिए हमें कितना टाइम लगता है, 11 होल 1/9 मिनट्स। इतना क्लियर है। लेकिन अगर वहीं पर हम यहाँ पर क्या करें, इसी टैंक को अगर हम A से फिल करने जाएं या इसी टैंक को हम B से फिल करने जाएं तो होता क्या है कि एक पाइप की वजह से जितना टाइम लगता है दूसरे वाले में 5 मिनट ज़्यादा लगता है। तो मान लेते हैं कि इसके अंदर A वाले पाइप की वजह से यहाँ पर टाइम कितना लगता है, x मिनट्स लगता है, कि ये पाइप क्या करता है, इसको x मिनट में फिल कर देता है। तो दूसरा वाला पाइप क्या करेगा, दूसरा वाला पाइप इसको 5 मिनट ज़्यादा में फिल करेगा। मतलब अगर इसमें x लग रहा है तो दूसरे वाले में x+5 लगेगा। इतना क्लियर है। अब देखिए मैंने यहाँ पर आपको डायग्राम से बना के दिखा दिया है, आपको स्टेटमेंट के हिसाब से लिख के बताना है। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर इसके लिए स्टेटमेंट क्या रहेगी कि हम मान लेते हैं कि लेट A कैन फिल द पाइप द टैंक in x minutes and B can fill the tank in x+5 minutes. Also, A and B both can fill the tank in 11 whole 1/9 minutes. इस तरीके से आपको स्टेटमेंट लिखनी है। मैंने आपको यहाँ पर डायग्राम के हिसाब से बता दिया। अब जब हम कंपेयर करने जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम हर किसी का 1 मिनट वर्क निकालेंगे। अब जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 मिनट वर्क कितना है, 1 मिनट वर्क ऑफ A वो कितना दे रखा है, वो रहेगा 1/x, क्योंकि इसको जितना भी टाइम है उससे हम डिवाइड कर देते हैं 1 को। इतना क्लियर है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर 1 मिनट वर्क ऑफ B निकालेंगे तो वो कितना आएगा, वो आ जाएगा 1/x+5। अब अगर हम देखें तो 1 मिनट वर्क ऑफ A एंड B बोथ वो कितना रहेगा, तो वो आ जाएगा 1/। अब इसको पहले एक काम करते हैं, 11 होल 1/9 को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 99 + 1/9 विच इज़ 100/9। तो ये आ जाएगा 1/100/9 विच इज़ नथिंग बट 9/100। इतना क्लियर है। अब आप एक चीज़ सोचिए कि अगर हम 1 मिनट वर्क की बात करें तो वो A और B का मिलाकर ही तो ये टोटल आता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि 1 मिनट वर्क ऑफ A और 1 मिनट वर्क ऑफ B, इन दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो क्या आना चाहिए, 9/100 आना चाहिए। ये पार्ट क्लियर है। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो क्या आएगा, अगर हम देखें तो इस पूरे पार्ट का एलसीएम ले लेते हैं तो ये आ जाएगा x × x+5 और ये x+5 × 1 हो जाएगा तो ये आ जाएगा x+5 और ये 1 × x हो जाएगा तो ये आ जाएगा x एंड दिस वन इज़ 9/100। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब देखिए अगर हम यहाँ से देखें तो ये कितना आ जाएगा, 2x + 5 बाई कितना आ गया, x² + 5x इज इक्वल टू 9/100। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सो ये आ जाएगा 2x + 5 × 100 और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 × x² + 5x। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ से देखिए जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 200x और ये आ जाएगा 500 इज इक्वल टू कितना आ गया, 9x² + 5 9 45x। ये पार्ट क्लियर हो गया। तो यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं 0 इज इक्वल टू कितना आ गया, 9x² + 45x। अब इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस का 200 हो जाएगा और इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस का 500 हो जाएगा। इतना क्लियर है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि ये आ जाएगा 9x², 45 - 200 कितना होता है, माइनस का 155 और ये कितना आ जाएगा, माइनस का 500 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को अगर हमें सॉल्व करना है तो हम एक काम कर सकते हैं, इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ऐसे दो नंबर्स में हम इसको स्प्लिट करेंगे जिनका सम क्या होना चाहिए, जिनका सम होना चाहिए माइनस का 155 और साथ में जो प्रोडक्ट है वो कितना होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए माइनस का 500 × 9, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल। अब इसको अगर हम देखें तो इसको तो ऐसा भी लिख सकते हैं ना, माइनस को हम पहले बाद में देखेंगे। अगर हम इसको ब्रेक करें तो ये 5 × 100 × 9 आ जाएगा।
लेकिन इससे कोई फैक्टर बन पाएगा कि मतलब ऐसे इससे कोई नंबर्स आ सकते हैं जिससे 155 आ जाए। अब आप एक चीज़ सोचिए, इसको अगर हम फर्दर ब्रेक करें तो ये 5 × 20 होता है और ये 9 आ जाएगा और ये कितना था, 5 था। इन दोनों कंबाइन करें तो ये आ जाता है 25 और अगर हम इन दोनों कंबाइन करें तो ये आ जाता है 180। इतना क्लियर है। अब 180 और 25 के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 155 का। अब ये कब आ सकता है, अब अगर हम इसको यहाँ पर पॉजिटिव ले लें, इसको नेगेटिव ले लें, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 155 आएगा। और क्योंकि हमें इधर भी माइनस चाहिए था तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 4500 आएगा, क्योंकि 9 × 500 कितना होता है, 4500। और इन दोनों का प्रोडक्ट भी हमें 4500 ही चाहिए। ये पार्ट क्लियर हो गया। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि यहाँ पर हमारे पास नंबर्स क्या आ गए, प्लस का 25x, माइनस का 180, और ये कितना आ गया, माइनस का 500, और ये कितना आ गया, 9x² = 0। अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा 9x और ये कितना आ जाएगा, प्लस का 25। यहाँ से अगर हम देखें तो क्या कॉमन ले सकते हैं, अब इधर से अगर देखा जाए तो यहाँ से हम पहले तो 0 भी कॉमन ले सकते हैं और साथ में 20 भी कॉमन ले सकते हैं, तो पूरा माइनस का 20 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 9x और यहाँ से क्या आएगा, प्लस का 25, क्योंकि माइनस तो पहली बार जा चुका है, = 0 आ गया। अब 9x + 25 पूरे में से कॉमन आ जाएगा, तो इधर से बचेगा हमारे पास x और इधर से बचेगा हमारे पास 20 = 0। अब अगर हम इस वाले पार्ट को 0 के साथ इक्वेट करें तो x की वैल्यू माइनस का 25/9 आएगी। अगर हम इस वाले पार्ट को 0 के साथ इक्वेट करें तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 20 आएगी। अब देखिए यहाँ पर ये वाला पार्ट तो हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने x यहाँ पर टाइम लिया है और टाइम कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता है। तो मतलब आंसर क्या रहेगा, x = 20। तो इसका मतलब ये है कि पाइप A कैन फिल द टैंक इन 20 मिनट्स। इतना क्लियर है। और जो दूसरा वाला पाइप है वो कितने में फिल करेगा, पाइप B कैन फिल द टैंक इन x + 5 विच इज़ 20 + 5 विच इज़ 25 मिनट्स। इसमें फिल कर पाएगा। इतना क्लियर है। अब इसमें देखिए हमने यहाँ पर क्या करा था कि 1 मिनट वर्क को ही ऐड किया है। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ टाइम को ही ऐड कर देते। इसमें देखिए कितना आया था, यहाँ पर 20 मिनट्स आया था और यहाँ पर 25 मिनट्स आया था। जब ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो ये टाइम बढ़ेगा नहीं, कम होगा। तो हम इनके टाइम को ऐड करके इसको नहीं लिख सकते हैं, हम इनकी प्रोडक्टिविटी को ऐड करते हैं। और प्रोडक्टिविटी कैसे आती है, जब हम 1 मिनट 1 आवर वर्क ये सब निकालते हैं, तो मतलब 1 यूनिट टाइम के हिसाब से हम वर्क निकालते हैं कि कितना वर्क उसने 1 यूनिट टाइम में किया होगा। जैसे यहाँ पर 1 मिनट में कितना उसने वर्क किया, इसने कितना किया, तो दोनों मिलाकर कितना करेंगे, ये चीज़। ये पार्ट क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चंस जब भी आते हैं तो उसमें कभी भी हम टाइम को ऐड नहीं करते हैं, हम उसके वर्क को ऐड करते हैं। और वर्क कैसे निकालते हैं, हम 1 मिनट के हिसाब से वर्क निकाला सबका हमने, फिर उसको ऐड किया। ये पार्ट क्लियर है। और आंसर क्या था, आंसर ये था कि पाइप A 20 मिनट में फिल करेगा और पाइप B 25 मिनट्स में। और उसने पूछा भी यही था कि हर एक पाइप कितने मिनट्स में पूरा इस टैंक को फिल कर सकता है। तो ये हमारे आंसर्स थे। ये पार्ट क्लियर है। एक आंसर 20 मिनट और एक आंसर 25 मिनट्स। दैट्स इट। ये आंसर था।